हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, आप सभी का 18 जनवरी का पेपर बहुत ही नज़दीक आ रहा है। तो इसलिए हम लगातार आपके लिए लेकर आ रहे हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की पीडीएफ, लाइव टेस्ट, लाइव सॉल्यूशन। तो सभी कुछ मैं आपके लिए फ्री में ला रहा हूं। आज की इस वीडियो में 10 क्वेश्चंस आपके रहने वाले हैं, साथ में इनका जो सॉल्यूशन है और इनकी जो पीडीएफ है हमारे टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप में इसकी जो है पीडीएफ मिलेगी। दोस्तों मेरे बारे में जान लीजिए। दोस्तों मेरा नाम है उपेंद्र रावत, मैं जवाहर नवोदय विद्यालय सीतापुर का छात्र हूं और यहाँ पर जो आपसे 10 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, यहाँ से 2, 3, 4, 5 क्वेश्चन तो अवश्य पूछे जाएंगे। अगर आप चेक करना चाहते हैं कि यहाँ से प्रश्न लिए जाते हैं और नहीं लिए जाते हैं तो आप प्रीवियस पेपर उठाकर देख लीजिएगा। नंबर सिस्टम से 3 या 4, 5 क्वेश्चन तो अवश्य पूछे जाते हैं। तो आपका समय ना बर्बाद करते हुए, तो यहाँ पर पहला प्रश्न क्या कहता है, पहला एकमात्र वह संख्या जो अभाज्य और सम भी है, यानी कि ऐसी संख्या बताइए कि अभाज्य भी हो और सम भी हो। तो यहाँ पर 8 दिया गया है, यहाँ पर 1, सी ऑप्शन दिया गया 2 और डी ऑप्शन 4 दिया गया है। तो 8 क्या है? 8 एक सम संख्या है। कौन सी संख्या है? इवन नंबर है। 1 क्या है? ये अभाज्य संख्या है। क्या है? अभाज्य संख्या है। और 2 क्या है? 2 क्या है? 2 सम संख्या है। 4 क्या है? ये भी सम संख्या है। तो हमें अभाज्य संख्या कहाँ से स्टार्ट होती हैं? 2, 3, 5, 7। तो इसमें 2 सम भी है और अभाज्य भी संख्या है। तो कौन सा ऑप्शन इसमें मैच करेगा? आप बोलेंगे सी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन हमारा हो जाएगा। ये प्रश्न क्या कहता है कि 20 गुणे 40 में इकाई अंक क्या है? इकाई अंक क्या होता है? पूरा बेसिक से मैं आपको पढ़वाता हूँ। तो इकाई अंक इसमें क्या है? तो यही तो आपको बताया गया है कि इकाई अंक है क्या। तो इसमें बताया गया है कि दूसरा प्रश्न में इकाई अंक आपको ज्ञात करना है, यानी कि 20 गुणे 40 में इकाई अंक क्या है। तो यहाँ पर दिया गया है 20 गुणे 40, तो इसका इकाई अंक हमें ज्ञात करना है। तो इकाई अंक होता क्या है? देखो, इकाई अंक जो होता है, जैसे मान लीजिए यहाँ पर 6, 7, 5, 2, तो जो पहला अंक ये वाला अंक होता है तो इसे हम बोलते हैं यूनिट डिजिट, यानी कि इकाई अंक बोलते हैं। तो हमें इसमें गुणा करके बताना है, ये नहीं बताना है कि 0 है। अगर आए 0 तो ठीक है, मगर पहले हम क्या करेंगे? गुणा करेंगे। तो आपको यहाँ पर गुणा जब करेंगे 20 और 40 की यहाँ पर गुणा करेंगे। अगर आप गुणा नहीं करना चाहेंगे तो इसके इकाई अंक का गुणा करो। इकाई अंक का जब 0 से 0 गुणा करोगे तो यहाँ पर कितना मिलेगा? आप बोलेंगे 0, तो 0 ही हमारा इकाई अंक होगा। मगर जैसे मान लीजिए कोई संख्या मिलता 4, 2 गुणे यानी कि 42 गुणे 45, तो यहाँ पर क्या करते हैं हम? इकाई अंक करते गुणा। तो 5 दूना 10, तो यहाँ पर भी इसका इकाई अंक होता। तो यहाँ पर कौन सा ऑप्शन होगा? आप बोलेंगे सी ऑप्शन हमारा हो जाएगा। अब आइए नेक्स्ट प्रश्न के बारे में देखते हैं। यहाँ पर बताया गया है कि 500 और 200 का अंतर रोमन संख्या प्राणी, यानी कि रोमन जो प्राणी होती है ना, उसमें क्या होगा? रोमन सिस्टम में इसको बताना है। तो यहाँ पर 500 और 200 को जब माइनस करेंगे तो यहाँ पर कितना बचता है? 300 बचता है। और हमें इसे किस में व्यक्त करना है? इसे हमें दर्शाना है रोमन संख्या में। किस में? रोमन संख्या में हमें इसे दर्शाना है। तो हम किस प्रकार से करेंगे? आप बोलेंगे सबसे पहले ये आपको कॉन्सेप्ट सीखना है। ये आपको, यानी कि आई का मतलब, बी का मतलब, एक्स का मतलब, एल का मतलब, सी का मतलब और डी का मतलब और एम का मतलब, ये इतना आपको यहाँ पर सीखना है। तो आई का मतलब होता है 1, बी का मतलब होता है 5, एक्स का मतलब होता है 10, एल का मतलब कितना होता है? एल का मतलब 50, सी का मतलब 100, डी का मतलब 500 और एम का मतलब 1000 होता है। तो इतने आपको जो है ये सभी आपको याद रखना है। ये तो आपको याद ही रखना है क्योंकि इसमें आपसे पूछा जाता है। और यहाँ पर एक और बात याद रखनी है कि इसमें कोई अंग्रेजी का जो अल्फ़ाबेट होगा वो कितने बार रिपीट किया जाएगा? आप बोलेंगे 3 बार रिपीट किया जा सकता है। 3 बार उसे रिपीट हम कर सकते हैं और उससे ज़्यादा हम रिपीट नहीं कर सकते हैं। तो यहाँ पर पहले 300 लिखना है, तो हम सी दर्शाता है 100, तो हम सी को 3 बार दर्शाएंगे तो कितना हो जाएगा? ये 300 हो जाएगा। तो कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है? आप बोलेंगे ए ऑप्शन हमारा इज द राइट ऑप्शन होगा। अब यहाँ पर चौथा प्रश्न क्या कहता है, यानी कि यहाँ पर 7, 0
और 1, 2 तथा 3 से बनने वाली सबसे छोटी सी सम संख्या क्या है? तो यहाँ पर 7, 0, 1, 2 तथा 3 से बनने वाली आपकी क्या है? सम संख्या इसमें बताना है। कौन सी संख्या बताना है? सम संख्या बताना है। तो यहाँ पर सबसे पहले सम संख्या बतानी है ना आपको, तो यहाँ पर आपको ये बनाने की आवश्यकता ही नहीं है, बनाने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि आप इसमें ऑप्शन से भी देख सकते हैं। तो सबसे छोटी सम संख्या देखो, सम संख्या उसे बोले जानेंगे, सम संख्या उसे बोलते हैं जिसका इकाई अंक 0, 2, 4, 6, 8 हो, तो वो क्या होगी? वो सम संख्या होगी। तो यहाँ पर एक देख लेते हैं कि इकाई अंक है, ये भी है। यहाँ पर बी ऑप्शन हमारा नहीं होगा, सी ऑप्शन होगा और हमारा डी ऑप्शन भी नहीं होगा। तो इसमें कौन हमारी छोटी संख्या है? आप देखो, इसमें बताया गया है कि 10, 3, 7, 2 और 10, 2, 5, 3 में कौन सी छोटी लग रही है? यानी कि इसमें ये दोनों सम संख्या है, मगर इसमें छोटी कौन है? आप बोलेंगे ये वाला ऑप्शन हमारा होगा। तो कौन सा ऑप्शन होगा? आप बोलेंगे 10,203, यानी कि 53 हमारा इज़ द राइट ऑप्शन होगा। तो बी ऑप्शन इज़ द राइट ऑप्शन हो जाएगा। अब आओ नेक्स्ट प्रश्न के बारे में देख लेते हैं क्या कहता है। ये क्या कहता है कि 4 अंक की कुल कितनी संख्याएं हैं? देखो, 4 अंक की कुल कितनी संख्या है, तो इसमें आपका ऑप्शन मिलेगा कितना? 9,000 इसमें ऑप्शन आपको मिलने वाला है। ये किस प्रकार से है? ये आपको सब में याद रखना है। आपसे बोलता है 10 अंकों की कुल कितनी संख्याएं हैं, 20 अंकों की कुल कितनी संख्याएं हैं, तो यही आपको याद रखना है। उसमें 0 बढ़ सकते हैं 4 अंक को, यानी कि टोटल आपको अंक देखना है। 1, 2, 3, 4, 4 है ना। आप बोलता 5 अंकों की कुल कितनी संख्या है, तो हम 1, 2, 3, 4, 5 तोल कर देते, तो ये 5 अंकों की, ये 5 अंकों की सबसे बड़ी हो जाती। तो आपको इसमें ये याद रखना है। तो कौन सा ऑप्शन मैच करेगा? आप बोलेंगे बी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन हमारा होगा। अब ये प्रश्न क्या कहता है कि अंकों 0, 1, 2, 3 से बनने वाली 4 अंकों की छोटी से छोटी सम संख्या आपको बतानी है। तो सम संख्या इसमें क्या होगी? आपको वही बताया था ना, इसका आंसर चेक कर लो पहले। तो यहाँ पर सबसे छोटी संख्या इसमें हमें नज़र आ रही है, तो सी ऑप्शन। देखो, सबसे छोटी सम संख्या क्या है? ये होगी। तो आप मैच कर लीजिएगा सभी ऑप्शन में। तो कुछ बोलेंगे तो बी ऑप्शन होगा, तो बी ऑप्शन नहीं होगा। बी ऑप्शन किस कारण नहीं होगा? जैसे यहाँ पर बताया जाता है कि 0 और 1, तो ये कितने हो गए? ये 10 तो होंगे नहीं, केवल 0 ही रहेगा। तो यहाँ पर दिया गया है 0, 1, 2, 3, तो ये इतने माने जाएंगे। 0 यहाँ पर कोई भी वैल्यू नहीं होती, तो यहाँ पर इसकी जो यहाँ पर एक्चुअल वैल्यू है, तो यहाँ पर 123 है, तो 0 की कोई मान नहीं होती है। तो यहाँ पर सी ऑप्शन हमारा हो जाएगा सबसे छोटी सम संख्या। आपको इकाई अंक भी ध्यान रखना है कि किस प्रकार से इकाई अंक हमारा 2 है कि 4 है कि 8 है कि 9 है। इकाई अंक आपको याद रखना है। जिस संख्या का इकाई अंक 2, 4, 6, 8 होता है, तो उसे क्या होता है? सम संख्या बोलते हैं। कि 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या ज्ञात करो। मैंने कई बार बताया 3 अंकों की सबसे बड़ी, तो 3 बार 9 को प्रयोग कर दो, ये सबसे बड़ी संख्या होगी। तो कौन सा ऑप्शन? बी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। तो ये प्रश्न क्या कहता है कि 3 अंकों की सबसे बड़ी अभाज्य संख्या। मैंने आपको बताया है कि 2 अंकों की सबसे बड़ी अभाज्य संख्या 97, 3 अंकों की बनानी है तो 997 हमारी यही होगी। तो कौन सा ऑप्शन मैच करेगा? आप बोलेंगे बी ऑप्शन मैच करेगा। अब यहाँ पर ये बात कर लेते हैं 7 अंकों की सबसे बड़ी तथा 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या का अंतर बताइए। देखो, 7 अंकों की बड़ी 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, और क्या होता है 4 अंकों की छोटी 1, 2, 3, 4। यहाँ पर इसे हम घटाएंगे तो 1, 9, यहाँ पर 9 आएगा, 3, यहाँ पर 8, यहाँ पर 9। तो यहाँ पर कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है? आप बोलेंगे डी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन हमारा होगा। अब आइए नेक्स्ट प्रश्न के बारे में देख लेते हैं। 3 का भाज्यता का नियम क्या कहलाता है? पिछली बार यहाँ से प्रश्न लिया गया था, वहाँ पर पूछा गया था, यानी कि सन 2024 की जो 20 जनवरी की परीक्षा हुई थी, तो उसमें पूछा गया था, यानी सन 2023 की परीक्षा में पूछा गया था शायद। वहाँ पर पूछा गया कि 8 का भाज्यता का नियम क्या है, उसका मतलब उसकी कंडीशन क्या है।
तो वहाँ पर इस प्रकार से प्रश्न पूछा जा सकता है। तो सभी आपसे 1 से लेकर जितने भी भाज्यता का नियम 10 से 12 तक का होते हैं, 13 तक होते हैं, 14 तक होते हैं, तो आपको वो याद रख लेना है। तो यहाँ पर बेसिक तो आपको याद ही होना चाहिए। 2 का भाज्यता का नियम क्या होता है? इकाई अंक 0 होना चाहिए, 2 होना चाहिए, 4, 6, 8 होना चाहिए। तो क्या होगी? ये सम संख्या होगी। मगर ये किसका भाज्यता का नियम है? आप बोलेंगे 2 का भाज्यता का नियम है। अब 3 का भाज्यता का नियम क्या कहता है? 3 का भाज्यता का नियम कहता है कि सभी संख्याओं का योग, अगर सभी संख्याओं का योग अगर हम क्या करेंगे, उसमें प्लस करेंगे तो हमें वो क्या होगी? 3 से विभाजित हो जाएगी। अगर विभाजित होती हो 3 का भाज्यता का नियम कहलाता है। तो कौन सा ऑप्शन? बी ऑप्शन मैच करता है। अब यहाँ पर ये प्रश्न क्या कहता है कि 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या, 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या 1, 2, 3। तो ये 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है? आप बोलेंगे ए ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन हमारा होगा। तो यहाँ पर मैंने आपको बता दिया है कि किस प्रकार से आपको यहाँ पर इसका पूरा पेपर यहाँ पर मैंने दिखा दिया है। यानी कि नंबर सिस्टम का पूरा एक चैप्टर था, इम्पोर्टेंट चैप्टर था आपके लिए। आप अपने लगन और मेहनत से जल्दी आप तैयारी करते जाइएगा और अपना नवोदय में पढ़ने का सपना पूरा करते जाइएगा। तो हमारे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करना और हम आपको मिलते हैं ऐसे ही नेक्स्ट वीडियो में। तो जय हिंद, वंदे मातरम, धन्यवाद।